हेलो हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि क्लास 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो। तो चलते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो हमने बताया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। दूसरा q नॉट इक्वल 0। p तथा q पूर्णांक हो। पहला कंडीशन है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, और दूसरा q नॉट इक्वल 0 हो। p तथा q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या क्या बोला जाता है? पूर्णांक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या को बोला जाता है पूर्णांक। परिमेय संख्या के लिए तीन कंडीशन p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, q नॉट इक्वल 0 और p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में क्या छिपा है? 1। तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। अर्थात 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। रूट में 4, क्या रूट में 4 परिमेय संख्या है? तो रूट 4 किसका होता है? 2। 2 का वर्ग 4 होता है। तो 2 क्या है आपका? परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में क्या लिखा है? 1। 2/1 क्या है आपका? परिमेय संख्या। और जैसे लिखा है आपका पाई, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन पाई जो है वो परिमेय नहीं होता है। पाई क्या होता है? पाई अपरिमेय होता है। जैसे लिखा है 3.5। 3.5 को 3.5 क्या परिमेय संख्या है? यस। इसको लिख सकते हैं 35/10। तो 35/10 क्या है आपका? परिमेय संख्या। इसको काट भी सकते हैं, 5 × 7 = 35,
5 दूना 10, तो 7 बटे क्या आएगा 2। तो 7 बटे 2 क्या है परिमेय संख्या, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। अगर पूछा जाए 0/6, 0/6 क्या यह परिमेय संख्या है? यस, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे लिखा होता 6/0, क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्याओं में जैसे लिखा है 0, जैसे लिखा है 0.3333, क्या यह परिमेय संख्या है? 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। क्या यह परिमेय संख्या है? यस, यह क्या है परिमेय संख्या। अब कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या अगली बार रिपीट हो रही 3 3 3, अगली संख्या हम जान रहे हैं कि अगली संख्या 3 ही आएगी, बार बार वही रिपीट हो रही है, मतलब अगली संख्या हम जान रहे हैं कि 3 आएगी, अर्थात वह परिमेय संख्या। अगर हम जानते नहीं कि दशमलव के बाद वही संख्या रिपीट बार बार हो रही है, वो परिमेय संख्या। अगर 0.37298, ये क्या है परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि हम आगे नहीं जान सकते कि अगला कौन सा संख्या आएगा, अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या का प्रसार, परिमेय संख्या का प्रसार होता है दो प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत में जैसे पूरा पूरा शेषफल 0 आना चाहिए, इसलिए लिखा 5/2, इसको 2 से डिवाइड करने पर 2 दूना 4, 5 में से 4 गए 1.0, 2 पंचे 10, 2.5, 4/5, 5/8। तो पूरा पूरा रिमाइंडर 0 हो तो कौन सा प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार। अशांत में क्या होता है? जिसका कटेन है, जैसे 1/3, 1/3 का डेसिमल में आएगा 0.333, अर्थात ये आता रहेगा। ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार।
आगे पढ़ते हैं। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है अशांत, आवर्ती, एक होता है अशांत, अनावर्ती। तो एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में होता है जैसे 1/3 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आएगा 0.333। तो मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो कौन सा प्रसार होगा? अशांत आवर्ती। जैसे 7/6, तो 6 एकम 6 बचेगा 10, 6 एकम 6 4, 40, 6 6 के 36, 36 10 में से 6 40। एग्जाम्पल लिखा है जैसे 8/7, 1.10, 7 एकम 7 बचेगा 3, 30, 7 चौके 28, उसके बाद बचेगा कितना? 2, 20, 7 दूना 14। मतलब अगला नंबर कौन सा आएगा हमको पता नहीं था। क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती ही क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इक्वल 0, मतलब p और q p/q के रूप में लिखा ही ना जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम क्या समझे अपरिमेय में? जिसको p/q के रूप में न लिखा जाए। जैसे √3, इसको हम बटे में नहीं लिख सकते। √7, तो रूट की जितनी भी संख्या हैं अपरिमेय में है। और क्या है? पाई क्या है? हमेशा अपरिमेय। और जैसे लिखा है रूट में 3 + 1, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 7/0, ये क्या है आपका? अपरिमेय। 9/0, ये सभी कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। 0.37896, ये कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो ये सभी संख्या कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। जिसको p/q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
आगे है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सभी परिमेय प्लस सभी अपरिमेय सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय भी संख्या आएगा। जैसे रूट में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या भी है। रूट में 5 + 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक भी है। 3/0 क्या है, अपरिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। 3/7 क्या है, परिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। पाई क्या है, अपरिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। इसका मान होता है 22/7। ये क्या है, परिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। 0.333 ये क्या है, परिमेय है लेकिन क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक संख्या मतलब होता है सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या भी आएंगी, अपरिमेय भी संख्या आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें।